इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है। वो सब तो अभी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फोरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम क्या लापरवाही को लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी सर? ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड दिस थिंग एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। क्या राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ हैं? हाँ, मैंने बोला है कि बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। सर एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया था, बारिश थी, प्री मानसून बारिश थी। वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू देयर थिंग एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू अ क्लैरिटी। ओके, कमेटी का हिस्सा है, कौन सी अथॉरिटीज हैं इसमें? अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे, और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो दिखता है DGCA, दैट विल बी पार्ट। विल एयरपोर्ट ऑपरेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस लैप्सेस? लेट अस सी व्हाट द रिपोर्ट सेज। जो भी रिपोर्ट कहेगी उसके हिसाब से वो करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली ये हुआ कि रूफ़ कोलैप्स हो गई है और 5-5:15 बजे के आसपास रूफ़ कोलैप्स हो गई है, और कुछ लोगों के साथ में कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया। आई थिंक दे आर सेइंग कि एक आधा बंदे की डेथ भी हो गई है, तो विच इज़ प्रिटी सीरियस। और यही सब चल रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में कुछ जवाब है नहीं। तो क्या बोला है एयरपोर्ट वालों ने? अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, बस ये बोल दिया है कि ये एयरपोर्ट बंद हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा वो कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है यहाँ पे कि आगे जाके क्या प्रोसेस है, बट ये है कि यहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं चलेगी। मेरी पुणे की फ़्लाइट थी, मैं यहाँ आया हूँ, स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी, कोई भी कुछ बताने वाला कोई यहाँ नहीं। देखिए जो ट्रेजेडी हो गई, गिर गई, बट एटलीस्ट आगे ये तो पता हो ना कि हमें अब करना क्या है। अगर हमें कोई और फ़्लाइट बुक करनी है, किसी और टर्मिनल जाना है, यहाँ तो कोई अरेंजमेंट है नहीं, बस उसी में लगे हुए हैं हम ये देखने के लिए कि किस तरह से कोई ट्रैवल एजेंट हमारी कोई और टाइम की फ़्लाइट करा दे, किसी और टर्मिनल से करा दे, हमें पता तो लगे हमें किस टर्मिनल पे जाना है। यहाँ पे कोई भी किसी तरह से कोई बताने वाला नहीं है। मैं 10 मिनट से बच गई, मैंने देखा है वो गिरते हुए, तो नोबडी इज़ गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। कोई मैसेज पे अपडेट नहीं है, कॉल पे अपडेट नहीं है, कोई कैब नहीं आ रही, ये भी नहीं पता रिफंड होगा, रीस्केड्यूल होएगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर, आई हैव कॉल्ड माई ऑफिस टू गेट मी अ कैब एंड देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन एंड ऑफिशियल अथॉरिटी नोबडी नोज एनीथिंग, किसी को कुछ नहीं पता है। शटल आ गई है तो